जैन सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज बात करेंगे छोटे सा टॉपिक पे। कुछ लोग हमारे भाइयों बहन कमेंट कर रहे थे कि भैया एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का और होमगार्ड का, तो दोनों की तैयारी एक साथ नहीं हो पा रही है। कुछ लोग मतलब हैं जो दोनों का फॉर्म डाले हैं, और उसमें कुछ लोग क्या मैक्सिमम होंगे 60-70% कॉमन होंगे जो दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वो बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करें, दोनों एक साथ मैनेज करके कैसे चलें। तो देखिए, आपको पता है कि होमगार्ड में पूरा सिलेबस जीएस है। सबसे पहले तो बता दूं, हमारे साथ में गुलशन भाई हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो दोनों लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि होमगार्ड में जो पूरा सिलेबस है वो जीएस का है, और कांस्टेबल में जो है वो जीएस के साथ साथ मैथ, हिंदी, रीजनिंग है। तो हमको क्या करनी है कि बचे हुए दिनों में जो है इस पर जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जीएस तो आपको कांस्टेबल के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। आप होमगार्ड छोड़ दें तो कांस्टेबल के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या वो काम तो देगा ना होमगार्ड में। बस लेवल में अंतर है कि जो होमगार्ड का जीएस होगा इसमें यूपी से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल है तो इसमें इंडिया लेवल और यूपी का तो पूछा ही जाएगा। लेकिन होमगार्ड में है कि वो ज़्यादा अपने यूपी से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें पूरा है कि आप जितना कांस्टेबल में जीएस पढ़ेंगे सेम पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ यूपी जी की अच्छे से अभी से तैयार कर लीजिए होमगार्ड के एग्ज़ाम से पहले, ताकि जब आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम हो जाए तब आपको जीएस ज़्यादा ना पढ़ना रहे। तो जब आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में फिर आप मैथ पे, रीजनिंग पे और हिंदी पे टाइम दे सकें पूरा। क्यों गुलशन भाई, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा कि पहले नंबर अभी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा नहीं, आपको सिर्फ अभी रिवीजन करना होगा, क्योंकि अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। लगभग 25 दिन के आसपास बच रहे हैं, ठीक है। तो 25 से 30 दिन काफ़ी समय होता है, और अगर आप इस बीच में चाहते हैं तो एक बार रिवीजन करिए और अपने शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। पहले नंबर मैं कहना चाहूँगा, शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको एग्ज़ाम में जाने से एक रात पहले आप लोग अगर एक बार देख के जाएंगे शॉर्ट नोट को, देखिए उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखनी, आपको वो चीज़ें लिखनी है शॉर्ट नोट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपको याद बिल्कुल ना हुई हो। पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं कि अकबर बाबर के युद्ध को पूरा वर्णन कीजिए, आप उसमें केवल इतना लीजिए कि अकबर और बाबर, जो बाबर के कार्यकाल की बात करेंगे तो बाबर ने किसको जो है सबसे सशक्त शासक कहा भारत का, वो आप एक पॉइंट में नोट कर लीजिए, ठीक है। बाबर ने कौन कौन सी युद्ध लड़े पूरी डिटेल में लिखिए, एक शॉर्ट में। बाबर ने जो है 4 युद्ध लड़े और उसका कॉमन सा नाम लिख करके बस छोड़ दीजिए, उसके नीचे सन लिख लीजिए। बस ऐसे शॉर्ट नोट में तैयार कर लीजिए जीके को। और बुक भी इसका पूछ रहे थे कि मतलब बुक बता दीजिए। अगर मैं ये कहूँ तो अब जो है आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बुक कोई बहुत डिटेल में पढ़ पाएंगे। मैं जो आपको थोड़ा हो सकता है ऐसा लग रहा है आपको ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 25 दिन में बुक ख़त्म करना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा। तो आप इसके लिए मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे और ऑनलाइन बोर्ड पे और कई सारे चैनल टेस्ट ऐप है जिन पे आप जा करके जो है टेस्ट लगा लीजिए, जीएस के ज़्यादा टेस्ट लगाइए और शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। जो आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस उनको जो है आप फोकस करके चलिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन कीजिए। क्योंकि अभी तक ये तो कोई नहीं कह सकता कि बुक मैंने नहीं ले रखा है, बुक सभी लोगों ने रखा है। हाँ, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोगों ने बुक बता रखा है कि आप जो है बुक जो लिए हों, जैसे लूसेंट है, खान सर की पॉकेट जीके है, बहुत लोगों ने नवीन सर के जीएस सुधा ले रखी है, तो सारे बुक्स अच्छे हैं। और प्रीवियस ईयर की आप लोगों को हमने बताया था कि जो है यूथ और रमेश जी एक कौन सी बुक थी। देखिए, जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, अगर सबके पास में बुक होती ही है यूपी स्पेशल के लिए, लेकिन अभी तक अगर बुक ना लिए हों तो हमारी तो सुझाव यही है आप लोग को कि सिर्फ एक बुक अभी ले लीजिए, परीक्षावाड़ी आपको बचे हुए 30 दिनों में आराम से कवर हो सकती है। और बिलीव कीजिए कि लगभग में आपको 20 से 25-30 क्वेश्चन उसी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो होमगार्ड है ना इसमें यूपी से रिलेटेड और यूपी करंट अफेयर्स दोनों देखने को मिलेगा। तो यूपी से कम 20-25 क्वेश्चन तो आने ही हैं 100 में से। तो परीक्षावाड़ी की बुक लीजिए, 90 रुपये की बुक आती है, बहुत मोटी नहीं आती है, बहुत पतली बुक होती है, आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ, यूपी स्पेशल का बिल्कुल परीक्षावाड़ी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप सोचें कि जीएस की कोई मोटी सी बुक ले लें लूसेंट या खान सर की जीके, तो अब लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके पास जो है उसी से आप जो है रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और रिवीजन जितना अधिक करेंगे, क्योंकि जीएस याद करने का सिर्फ एक ट्रिक है,
शार्ट नोट तैयार कीजिए और रिवीजन मैक्सिमम कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको चीज़ें वो याद नहीं रह जाएंगी। हाँ, जीएस का तो ट्रिक ही है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, हमेशा आप जीएस रिवीजन करते रहिए, मन में उसको रिकॉल करते रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने बैठे हैं तभी पढ़ना है, कहीं घूम रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं बैठे हैं तो मन में रिकॉल कीजिए कि ये चीज़ें ऐसा हुआ था। मन में एक बार सोने से पहले कुछ चीज़ें अपने मन में डेली टारगेट बना लीजिए कि आज हमें कांग्रेस के अधिवेशन याद करने हैं। तो जब आप लेट जाइए तो मन में रिकॉल करिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, पहले अधिवेशन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन रहे हैं, जहाँ मतलब जो कि मतलब यूपी में हुए हैं। यूपी से रिलेटेड आपको ज़्यादा फोकस करके चलनी है, ठीक है। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान देंगे इन सब बातों में। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम आपका कमेंट रेड करने के बाद रिप्लाई करते हैं। और कोई भी दिक्कत आपको आती है पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी, तो हम ज़रूर उसको सुनते हैं। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद सभी को। जय हिंद साथियों।